ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलिनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो हम एक फेयर के ग्राउंड पे हैं, जतरा भरी हुई है और वहाँ पर एक ऐसा सुंदर झरना बह रहा है और उस झरने के पास कहीं एकांत जगह ढूंढ कर हमारे भक्तों ने अपना बस पार्क किया है और वहाँ वो फेस्टिवल में भाग लेते हुए पुस्तक वितरण कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। There was sufficient time also to wander through the fairgrounds, seeing the various exhibits and even speaking with some of the participants. उस मेले की जगह पर हमें समय मिलता था कि हम बाकी लोग जो एग्जीबिशन लगाए हैं उसको जाकर देख सके और वहाँ के अन्य लोगों के साथ बातचीत भी कर सके। Vishnujana had toured the fairs previously and recognized a few of the entertainers. ऐसे मेलों में विष्णुजन पहले भाग ले चुके थे और वहाँ बैठे हुए कुछ मनोरंजक लोगों को, एंटरटेनर्स, जो लोगों का मनोरंजन कराते थे, ऐसे लोगों को वो पहचान गए, पहले भी मिले थे। He introduced me to a giant and her midget husband. एक लेडी थी, उसका नाम था जायंट और वो बहुत विशाल थी, मतलब ऐसे 7-7.5 फुट हाइट था उसका, वो लेडी का, और बड़ा शरीर भी विशाल का था। और उसका एक पति था। मिजट मतलब क्या होता है? बौना, जिसका कद बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है कद। तो 2-2.5-3 फुट का आदमी था, वो बड़ा आदमी था लेकिन उसका कद जो था बहुत छोटा, उसको मिजट बोलते। तो ये पति पत्नी थे। वो पत्नी ऐसे लंबी चौड़ी थी, तो पति जो था एकदम छोटा सा था और वो दो एंटरटेनर के रूप में काम कर रहे थे, लोगों को जाके मनोरंजन कर रहे। तो विष्णुजन ने मेरा पहचान करवाया उस जायंट लेडी के साथ और उसके हस्बैंड के साथ, जो बोना था, छोटा टिंगू था, टू whom he had given a book last year. इन दोनों को उन्होंने एक पुस्तक भी दिया था पिछले साल, रूपा जी का। They had no difficulty understanding that they were not their bodies. कि हम ये शरीर नहीं हैं, ये तत्व समझ में आने में उनको कोई परेशानी नहीं हुई थी। वो समझ सकते थे तत्व को बहुत आसानी से। We also saw a young soldier with his girlfriend riding the cyclone. तो एक सैनिक व्यक्ति आया था अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, और वो जो साइक्लोन था, मौत का कुआं, उसके अंदर वो अपना बाइसिकल राइड करता था, उस अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा। Become nauseous, she vomited all over him. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो उसको उल्टी आ गई, वो उल्टा सुल्टा घूमता है ना, वो पेट पूरा चर्म होके निकलता है। तो वो लड़की ने पूरा उल्टी किया उसके ऊपर, पूरा अपने प्रियकर के ऊपर। But as an affectionate lover, he continued to embrace her. लेकिन वो बड़ा ही उससे प्रेम करने वाला प्रियकर था, वो उल्टी कर रही है उसके ऊपर, फिर भी वो उसको आलिंगन दे रहा था ताकि वो गिर ना जाए बाइक से। And he was undisturbed. इतना सारा गंदगी प्राप्त करने के बाद भी वो विचलित नहीं हुआ। We laughed heartily over this. हम सारे ब्रह्मचारी बड़े हंसे इस बात पे। Impressed with the bewildering power of Krishna's माया, कि कृष्ण की माया शक्ति कितनी प्रबल है कि लोग इतना परेशानी झेलने के बाद भी अपनी भौतिक आसक्ति छोड़ नहीं पाते। It was an incident worth remembering for tomorrow's morning class. कल सुबह भागवत क्लास में बोलने लायक ये प्रसंग था। Vishnujana pointed out that although the amusement rides were quite elaborate, they could be disassembled within minutes and stored conveniently for travel. विष्णुजन ने दिखाया कि देखो, इन्होंने जो मेले में लेके आए हुए अम्यूजमेंट राइड्स,
अलग अलग प्रकार का वो ऊपर नीचे घूमने का वगैरह राइड्स थे, वो तुरंत उनको डिसअसेंबल किया जा सकता था, निकाल दिया जा सकता था, तुरंत असेंबल किया जा सकता था। और उनका स्टोरेज ऐसा था कि किसी गाड़ी में वो तुरंत फिट किए जा सके, कम से कम समय लगता था ये सब करने के लिए। कहीं भी जाके तुम मेला चालू कर सकते हो कुछ क्षणों में, ऐसा उसका इंजीनियरिंग था। तो उन्होंने बोला देखो ये अच्छा है आइडिया। ही एनविजन क्रिएटिंग अ वैदिक विलेज अरेंज्ड इन अ सिमिलर मोबाइल मैनर। विष्णुजन को सपने आने लगे कि हमने एक ऐसा वैदिक विलेज बनाया है जो मोबाइल है, मोबाइल मतलब घूम सकता है इधर उधर, पूरा विलेज उठा के ले जा सकते हैं गाड़ी में, और जहाँ जाए वहाँ असेंबल करो, सारा जोड़ने के बाद लोग आएंगे उस मेले में भाग लेने के लिए, उनको प्रचार करो। गोइंग फर्दर दैन आवर सिंपल बूथ एंड स्टेज, इट वुड प्रोवाइड अ टोटली स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट टू टेक पीपल आउट ऑफ द हेक्टिक फेयर मिलियू। तो हमारा जो बूथ हमने लेके रखा है दुकान जैसा, और उसमें जो स्टेज बना के रखा है राधा दामोदर का, उतना छोटा सा सरल अरेंजमेंट से भी बढ़िया हो जाएगा अगर ऐसा हम वैदिक विलेज बना पाए। उससे क्या होगा, लोगों को जो मेले में आ रहे हैं एक नया अलग सा अनुभव मिलने लगेगा इन मेलों का। आई एग्रीड दैट द आइडिया वॉज वेरी ग्रैंड, बट वॉज इट प्रैक्टिकल। मैंने कहा कि ये जो सुझाव है बहुत ही महान है, रोचक है एकदम, लेकिन क्या ये व्यवहार्य है, क्या इसको व्यवहार में उतारा जा सकता है? द सेटअप एक्सपेंसेस वुड बी इनॉर्मस। पहली बात तो थी कि ऐसा सेटअप बनाने के लिए जो पैसे लगेंगे बहुत ज़्यादा लगेंगे, एंड वी वुड स्टिल हैव टू मेंटेन अ सेपरेट फैसिलिटी फॉर द डिवोटीज टू ट्रैवल एंड लिव इन। इतना ही नहीं, उसको ले जाने के लिए अलग गाड़ी और हमारे भक्तों के रहने या प्रवास के लिए अलग गाड़ियाँ ऐसे लगेंगी, तो वो भी खर्चा बढ़ जाएगा। Besides, I had noticed a major difference between our present engagement and one we had just left in Berkeley. मैंने एक बहुत बड़ा फ़र्क उसको दिखाया विष्णुजन को कि देखो पहले हम जो कर रहे थे प्रचार, वो मेला नहीं था, वो बर्कली का यूनिवर्सिटी का ग्राउंड था। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है थोड़ा गौर करके देखो तुम। The people who came to the fair were not the type who were likely to join us as full-time devotees. ये मेले में आने वाले जो लोग थे, ये कुछ हमको पूरा टाइम डिवोटी करके ज्वाइन होने वाले लोगों में से नहीं थे। वो ऐसे ही मौज करने के लिए आए हैं, कुछ दिन एक दो घंटा इधर उधर घूमेंगे और चले जाएंगे अपने अपने गांव या जहाँ से कहीं से आए, वो उनके खेती है, उनका किसी का अपना घर है, वहाँ चले जाएंगे। No doubt they were being benefited by hearing the holy name, taking prasadam, buying our books, but we wanted to make more devotees. उनका भला हो रहा है हरि नाम सुनकर, प्रसाद पाकर, पुस्तक लेकर प्रभुपाद का, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वो भक्त नहीं बन पाएंगे। और हमारी इच्छा क्या थी, हम अच्छे अच्छे और भक्त बनाएं। दिस प्लीज्ड द प्रभुपाद। हमने जब अच्छे भक्त बनाए थे तो प्रभुपाद को बड़ा आनंद हुआ था, संतोष हुआ था, एंड इट हैड कन्विंस्ड हिम टू अलाउ मी टू रिमेन इन अमेरिका। और इसी कारण प्रभुपाद जी आत्मविश्वास पूर्वक मुझे छोड़ दिए थे अमेरिका में रहने के लिए कि अच्छा कार्य कर, प्रचार करना है। आई डाउटेड वेदर वी वुड बी एबल टू मेक एनी न्यू मैन ड्यूरिंग अवर वीक एट द फेयर। मुझे संशय था कि पूरा एक हफ्ता निकालने के बाद भी 7 दिन यहाँ पर कोई एक भक्त भी बनेगा कि नहीं जो डेडिकेट करेगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब इनका रेट ऑफ मेकिंग डिवोटी, कैन यू अंडरस्टैंड, 1 वीक में एटलीस्ट 1/700 मिलना चाहिए मिनिमम, तो फिर सक्सेस है प्रीचिंग नहीं तो कुछ फ़ायदा ही नहीं उस जगह का एक्चुअली एक एक डिवोटी को डेडिकेट कराने के लिए कभी कभी सालों लग जाते हैं। फ्रॉम द टाइम आई एंटर्ड इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट on 3rd August 1996 to the time I joined the temple, which was 21st August 2000. It was at least 4 years to get me to shave up my head and join. 4 साल तो इनका तो 1 वीक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे
विष्णुजन admitted that this was a significant point. विष्णुजन ने हाँ कह दी कि ये सही बात बोला आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये. Before I had joined him, he had never thought of expanding his party. वो कहने लगे आप जब तक हमको ज्वाइन नहीं किए थे कि मेरा ये जो छोटा सा ट्रूप है ये बढ़ेगा, इसका मेरे को विश्वास ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है. The fairs had been lucrative and a good field for preaching. ये मेले ही हमारे लिए अच्छे लगते थे प्रचार करने की जगह के रूप में. But there was no doubt that they had attracted persons with a curious interest only, rather than young men searching for the truth. तो ये वास्तविकता थी कि ऐसे ही लोग आके ज्वाइन कर रहे थे जो जिज्ञासु हैं लेकिन आइडल क्यूरियोसिटी बोलते हैं उसको. निठल्ले लोग हैं जिनको थोड़ा सा कुतूहल है, वो कुतूहल शांत हो गया तो छोड़ के जाएंगे वो अपना. ना कि ऐसे तरुण जो सत्य की खोज में है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे ढूंढने वाले कम लोग मिलते थे इन मेलों में. वी हैड एनकाउंटर्ड सच मैन इन बर्कली. बर्कली के यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हमको मिले थे. इफ़ वी वांटेड टू मेक डिवोटीज, it would be better to concentrate our energy on preaching at college campuses and in larger cities. अगर हमको अपने प्रयासों को एक जगह डालना है प्रचार में, तो सबसे सही जगह कौन सी थी? कॉलेज कैंपसेस. उसमें भी वो कॉलेजेस जो बड़े शहरों में स्थित हैं. तो ये जब मैंने पढ़ा था लाइन, उसके बाद मैंने अपना टाइम 1996 से लेके 2008 तक 12 साल यूथ प्रीचिंग को डेडिकेट किया था, just by reading this one line, because this is the most potential field for us to make devotees in young boys. तो हमारे पुणे टेम्पल से कितने सारे भक्त समर्पित रूप से सेवा करते हैं, अभी भी कर रहे यूथ प्रीचिंग, दे आर फेमस फॉर इट. तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है युवकों को प्रचार करना. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सेवा है गुरुकुल में बच्चों को प्रचार करना. क्योंकि आजकल का यूथ इतना बिगड़ा हुआ है और उनका हालत इतना खराब है कि उनको हम जो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि इतना पाप कर चुके हैं वो लोग युवावस्था में ही कि डेड हो गया, ब्रेन डेड बोलते हैं उसको. चेतना जो है वो बड़ी जड़ बन चुकी है. ऐसे लोग आएगा वो दौर भी जब लोग बोलेंगे कि नहीं ये गुरुकुल भी करना चाहिए हमको. तो बट वी हैड बुक्ड अ नंबर ऑफ फेयर्स एंड सेंट डिपॉजिट्स टू रिजर्व स्पेसेस. अभी समस्या क्या थी, ये हमको साक्षात्कार तो हुआ कि मेले से अच्छा क्या है कॉलेज कैंपस प्रचार. लेकिन समस्या क्या थी, हमने अगले सारे मेले बुक करके रखे थे, डिपॉजिट भर के रखे थे शॉप लगाने के लिए हमारे. ऑन द अदर हैंड आई डिडंट वांट आवर डिपॉजिट्स टू बी लॉस्ट. आई फेल्ट कन्विंस्ड हाउएवर दैट टू कंटिन्यू द फेयर सर्किट वाज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम. तो अभी दो समस्या है. एक है कि ये फेयर का जो सर्किट हमने बना के रखा था, हम उत्तरी भाग से होते होते दक्षिण भाग की तरफ जाएंगे, जैसे सूर्य ऊपर आता जाएगा तैसे. तो वो जो फेयर था वो क्या होने वाला था, अभी वो सर्किट हमको लग रहा था कि इसमें भक्त नहीं बनेंगे, अच्छा नहीं करना चाहिए. लेकिन जो डिपॉजिट भरा हुआ है वो तो वेस्ट चला जाएगा पैसे. तो दोनों समस्या हो गई. तो क्या करें? अभी देखो सोल्यूशन. द ओनली सोल्यूशन वॉज दैट वी डिवाइड द पार्टी. तो हमने डिसाइड किया कि हमारे पार्टी के दो भाग करेंगे. वी नाउ हैड 2 vans, सो अजय कुड टेक 2 of the men and handle their fair programs. तो अभी हमारे पास वैन्स थी, 2 गाड़ियाँ थी. तो वैन के अंदर अजय को बिठाओ, उसके साथ 2 और लड़के दे दो, उनको बोलो ये फेयर का सर्किट पूरा करके वापस आके मिलना हमारे साथ. वाइल द मेन पार्टी कुड सर्च आउट मोर आइडियल प्लेसेस. और जो ओरिजिनल मुख्य पार्टी थी हमारी, वो आदर्श जगह ढूंढते हुए घूमेगी अलग अलग, वेयर न्यू डिवोटीज कुड बी मेड, जहाँ नए भक्त बन सकते हैं. आई फर्दर प्रपोज टू विष्णुजन दैट वी सीरियसली कंसिडर परचेसिंग मोर बसेस. मैंने विष्णुजन को ये भी कह दिया कि हमें और बसें खरीदनी चाहिए. इट वॉज बिकमिंग अनफीजिबल फॉर सो मैनी मैन टू ट्रैवल इन वन व्हीकल. इतने सारे पुरुषों को लेकर छोटी एक बस में घूमना मुश्किल हो रहा था.
बिसाइड्स देर वॉज इनसफिशिएंट एंगेजमेंट फॉर एवरीवन। और ज़्यादा लोग हो जाते तो क्या हो जाता है, सेवा तो उतनी है, तो कम एंगेजमेंट मिलता है लोगों को, कुछ लोग निठल्ले बैठे रहते हैं। वाई नॉट डुप्लीकेट द प्रोग्राम 2 और इवन 3 times मोर? क्यों ना हम इसको दुगना तिगुना कर दें इस कार्यक्रम को। वी हैड गुड लीडर्स इन धृष्टद्युम्न एंड अजय, ये दो हमारे पावरफुल लीडर्स बन चुके थे ऑलरेडी, who could certainly head up their own buses, अपनी बसें चला सकते थे। Thus we would be able to launch a multi-pronged attack on the forces of Maya। फिर हम क्या करेंगे, माया के सैन्य के विरुद्ध हमारी मल्टी-pronged, प्रॉन्ग्स मतलब जैसे त्रिशूल में 3 प्रॉन्ग्स होते हैं, उसको प्रॉन्ग बोलते हैं। तो हम भी अपना जो सैन्य है वो दुहेरी तिहेरी बनाकर उसमें घुस सकेंगे, उनके सैन्य में, माया के। ऐसे हम सोचने लगे। एंड मोर क्विकली फुलफिल प्रभुपाज ऑर्डर टू मेक hundreds and thousands of devotees। और प्रभुपाद जी का जो आदेश था कि सैकड़ों हजारों भक्त बनाए जाए, वो हम जल्दी फुलफिल कर पाएंगे। विष्णुजन कुड ओनली शेक हिज हेड इन डिसबिलीफ। जब मैं बातें ये सब करने लगा, विष्णुजन अविश्वास पूर्वक अपनी मुंडी हिलाने लगे, बाप रे ऐसा हो सकता है क्या? Soon we will be competing the Greyhound। तो ग्रेहाउंड जो बसेस है उनके साथ ही हमारा कंपटीशन शुरू हो जाएगा। As we had anticipated, the state fair ended without a single devotee having joined। जैसे हमारी अपेक्षा थी, वो स्टेट का जो मेला था उसमें से एक भी भक्त ज्वाइन नहीं हुआ। The college campuses were undoubtedly our best field। कॉलेज के जो क्षेत्र थे वो हमारे लिए सबसे अच्छा क्षेत्र था प्रचार का। बट इन द मिडल ऑफ जुलाई मोस्ट स्टूडेंट्स वेयर ऑन देयर समर रिसेस। अभी जुलाई का बीच वाला भाग में सारे बच्चे जो हैं कॉलेज छोड़ के कहाँ थे, अपने अपने घरों में थे, छुट्टियाँ चल रही थी। It seemed that the only alternative was to take our festival program to the large East Coast metropoles and try to hold street festivals, bidding our time until the colleges reopened। तो एक ही पर्याय बचा था कि हम अभी वापस कहाँ जाए, ईस्ट कोस्ट जाए, अमेरिका के बॉस्टन या न्यूयॉर्क, वो सारे शहरों के पास, और वहाँ हम स्ट्रीट प्रोग्राम्स करते रहे, बहुत सारे स्ट्रीट फेस्टिवल्स मनाते रहे। और जब तक ये महाविद्यालय खुल नहीं जाते तब तक अपना समय इस तरीके से प्रचार में बिताएं। एनी रिफ्लेक्शंस? विजनरी थे वो देख सकते थे कि क्या चल रहा है। विजनरीज हैव द एबिलिटी टू सी द इनविजिबल। जो दिख नहीं रहा है दूसरों को, उनको दिखता है। विजनरी। और कोई? हमें माया के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे इतना महान साक्षात्कार आपने प्रदान किया कि हमें माया के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं होना चाहिए? सरल उत्तर है उसका, क्यों नहीं होना चाहिए? वो सब ठीक है, वो तो मायावादी भी बोल रहे हैं, लेकिन वो माया को टालने का ट्राई कर रहे हैं। पागल जैसे मतलब क्या हो रहा है उधर? हाँ, तो उसके लड़की ने उसके ऊपर उल्टी कर दिया तो क्या हो गया? तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे? माया के पीछे पागल नहीं होना चाहिए क्योंकि माया अंत में दुख ही देती है। सरल उत्तर है उसका। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते। तुमको कृष्ण से नहीं चाहिए, अनुभव करके देख लो। कृष्ण बोल रहे हैं ये ऐसा है भौतिक जगत का सिस्टम मैंने बनाया हुआ, तो तुमको विश्वास नहीं है कृष्ण के ऊपर,
कृष्ण जब बोल रहे तो ठीक है, भुगतो और फिर सो देख लेना खुद कि कैसे दुख आता है तुम्हारे जीवन में। तो इसलिए अल्टीमेटली माया गिव्स ओनली मिजरी। तो इसलिए व्यक्ति जो है उसको फंसना नहीं चाहिए माया में। हाँ, वो दोनों जो एक्सपांशन के काम कर रहे हैं, विष्णुजन महाराज, कृष्ण महाराज, वो अपने प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, वो अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है दो चीज़ों में। हमें गुरु से जो एम्पावरमेंट मिलती है, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, उसका उपयोग किस में करना है हमको? प्रसिद्ध बनने में? मैं दुनिया पे छा के दिखाऊंगा? हमको उनके मिशन को पावरफुली एक्सपांड करके दिखाना है, उनके आनंद के लिए। तो ये सही भावना है। जहाँ से तुमने लिया ओरिजिनली वो चीज़, तुम अगर नहीं आते थे भक्ति में तो तुमको ये पता था ये सब ये करते हैं करके फेमस होने के लिए? नहीं पता था। तुम तो कोई तो ऐसे ही एंटरटेनर बन जाते थे, वो जायंट एंड मिजेट के टाइप। ये तो तुम्हारे ऊपर कृपा है कृष्ण की, कृष्ण तुम्हें ऐसा मौका दे रहे हैं सेवा करने का भी और प्रसिद्ध भी होने का। लेकिन हम इसलिए नहीं आए यहाँ पर। ठीक, इंटरेस्टिंग पॉइंट बाय मुकुंद। हरि बोल। हाँ, प्रचारकों का कार्य है कि वो युद्ध के मूड में रहे। हाँ, ऐसे नहीं कि प्रचारक सोचते हैं कि हम कंफर्ट जोन में कैसे रहें, चलो अच्छा सुविधा बन गया, अच्छा मेरे लिए सब उपभोग के संसाधन बन गए, अभी हम क्या करेंगे, अपना जीवन अच्छे से जिएंगे ऐशो आराम से। नहीं, एक प्रचारक का जीवन वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, ऐसे बोलते हैं उसको। प्रभुपाद जी को देखो खुद, क्या उम्र था उनका, आखिरी सांस तक वो लड़ रहे माया के खिलाफ। सो दैट इज आवर मूड विद आवर आचार्य। कृष्ण महाराज ने बोले थे कि सब लोग होली में सुन रहे थे, प्रसाद भी का मिल रहा था, उनके लिए वो बेनिफिशियरी है, लेकिन भक्त नहीं बन सके। एक प्रीचर का मूड है कि दूसरा और एक इनको इफ क्रिएट अनदर प्रीचर। We should become like touchstones that create other touchstones. तो एक बार मालती माता जी आई थी पुणे, वो राधेश्याम प्रभु के गुणगान में बोल रही थी कि ही इज अ टचस्टोन हु इज क्रिएटिंग अदर टचस्टोन्स। एक होता है कि टचस्टोन क्या करता है, गोल्ड को आयरन को गोल्ड बना देता है, लेकिन वो एक बार का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका पोटेंसी ज़्यादा बदला नहीं है। लेकिन सही प्रचारक वो है, अच्छा लीडर, जो और अच्छे लीडर बना दे। ऐसा नहीं कि वो एक अकेला ही बॉस है और बाकी सब कुछ नहीं आता उनको। एनी अदर रिफ्लेक्शन? भक्त नाही बनणार। तसंच आम्ही जेव्हा पब्लिकेशनला येवतला गेलतो ना बाजारात, तेव्हा पण लोक तसेच होते, असे नाकर करायचे की त्यांना असं इंटरेस्ट नव्हतं। जेव्हा आम्हाला कळून आलं की ही जागा डल हेडेड, देर आर, यू कैन एक्चुअली फील इट। आप जब प्रचारक बनते हो ना, आप किसी परिस्थिति में प्रवेश करते हो, यहाँ सत्वगुण हावी है, यहाँ रजोगुण हावी है, यहाँ तमोगुण हावी है, यहाँ लोग भक्त बनेंगे, यहाँ नहीं बनेंगे, इनके मन में केवल अपने पैसे कमाने की बातें चल रही है, इसमें इनको कोई अध्यात्म का पढ़ा नहीं है इनके मन। तो अलग अलग यू कैन एक्चुअली फील इट। ये जो चेतना में सूक्ष्मताएं हैं वो आप देख सकते हो प्रचार के दौरान। और कोई? करेक्ट। इसलिए एक्चुअली अच्छा लीडर इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। हो सकता है कि सेम व्यक्ति हो, सेम रिसोर्सेस हो, सेम अपॉर्चुनिटीज़ हो,
लेकिन उससे क्या मैनिफेस्ट किया जाता है वो क्या कौन तय करता है? गुड लीडरशिप। अगर लीडरशिप अच्छा है तो इससे बहुत कुछ करके दिखाता है, और लीडरशिप खराब है तो सब कुछ होने के बावजूद भी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, खराब हो जाती हैं। So it takes one good leader to actually utilize everything properly. एक और बात कि हमें जो धन होता है उसको सही जगह निवेश करना चाहिए। ऐसे एक्साइटमेंट में आके कोई तो अचानक आइडिया आ गया करके पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। क्या आइडिया आया था इनको कि असेंबल डिसअसेंबल करने वाले हम वैदिक विलेज को बनाए जिसको गाड़ी में डाल के इधर उधर ले जा सको। आइडिया तो बहुत अच्छा था लगने में, लेकिन उसमें दो समस्या थी। एक है बहुत पैसा, और दूसरा नंबर ऑफ डिवोटीज मेड एंड रिजल्ट। तो ये जब तमाकृष्ण महाराज ने पॉइंट आउट किया तब उनको समझ में, अरे सही बोल रहे हो, इसमें बहुत पैसा जाने वाला है लेकिन गारंटीड नहीं है सक्सेस। तो अभी ऐसा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है इस्कॉन में जो इंद्रद्युम्न महाराज करते हैं, जिसमें वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया करके मनाते हैं बहुत सारे देशों में जाकर, खास करके पोलैंड में। तो वहाँ लोग राह देखते हैं कि कब आएंगे ये लोग हमारे शहर में और हम भाग लेंगे इनके कार्यक्रम में। लेकिन उनका जो प्रोग्राम है वो केवल वैदिक विलेज का नहीं है, दे हैव मैनी अदर थिंग्स उसके साथ। उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रचार है, क्लासेस हैं, प्रोग्राम्स है, ऑनलाइन कोर्सेस है, बहुत कुछ फॉलोअप है। और हर बार जहाँ वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी दीक्षाएं देना, लोगों को कनेक्ट करना। एक राम रतिपुरु करके मेरे मित्र हैं, कितने साल हो गए अभी पता नहीं, 20 साल तो हो गए शायद। हर साल वो पैसे इसलिए कमाते हैं वो कि वो केवल अपने गुरु के उस फेस्टिवल को स्पॉन्सर कर सके बाहर के देशों में। ही इज अर्निंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जस्ट टू गिव दैट मनी टू हिज गुरु, सो दैट वो अपना सेवा कर सके। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।